बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो इस वक्त मैं ऑफ़िस से घर आ गई हूँ। ऑफ़िस से पहले मैं आज हमारे ऑफ़िस के पास में ही मार्केट लगती है। तो मैं मार्केट गई थी और ऐसी बस मेरे को बड़ी चिल रहती है कि एक बार मार्केट घूमा हो, चाहे कुछ लेना हो या ना लेना हो। तो ऐसे मैं मार्केट एक बार होके निकल गई और फिर वहाँ से नियर बाय विशाल मेगा मार्ट चली गई। बस ऐसे ही मन किया, आज सैटरडे था तो और कल संडे है। कब ऑफ़िस में काम करते करते इतना सफोकेशन हो जाता है कि कुछ मन ही नहीं करता। तो इसलिए मेरा मन किया कि थोड़ा सा विशाल मेगा मार्ट विज़िट करते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा लगेगा तो कुछ ले लेंगे। तो थोड़ा सा नया कलेक्शन देखने का हुआ यूँ मेरे साथ। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि मेरे को 200 रुपये का डिस्काउंट मिला। मैंने एक्चुअली क्या था, विशाल मेगा मार्ट से लास्ट टाइम भी कुछ शॉपिंग वगैरह करी थी। तो मैंने ना कुछ 2 टॉप सेलेक्ट किए थे, 2 टॉप लिए थे मैंने, तो वो कुछ मेरे को 800 सब। तो मैं काउंटर की लाइन में लगी हुई थी, तो काउंटर वाले भैया मेरे से पहले जो बिलिंग करवा रहे थे उनसे ये कह रहे थे कि मतलब उनको कुछ कूपन ऑफ़र के बारे में बता रहे थे कि ऐसे कुछ 200 रुपये का आपको कूपन मिला है, अगली बार आप आओ तो ऐसे बताया करो, नहीं तो ये वेस्ट हो जाता है आपके कूपन। तो मेरे को भी आइडिया आया कि मैंने भी तो 1-2 बार शॉपिंग करी, तो मैं भी तो एक बार पूछ के देख लूँ, क्या पता मेरे को भी कोई डिस्काउंट या कूपन मिल जाए। तो मैंने जब मेरा नंबर आया तो मैंने बोला, भैया मैंने भी पहले शॉपिंग करी है तो आप चेक करो कि मेरे उस पर कुछ डिस्काउंट या कूपन वगैरह है। तो उन्होंने चेक करा मेरा नंबर डाल के, तो उन्होंने कहा हाँ 200 रुपये का डिस्काउंट है। तो अगर आप कोई भी आइटम 1000 रुपये का लेते हो तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपको पड़ेगा 800 रुपये का। मैंने कहा मज़े आ गए यार, मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा क्या लूँ मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा भैया मैं भी आती हूँ, 5 मिनट में आती हूँ ना। तो मेरे को एकदम सडन उसी टाइम मेरे को सडनली याद आया कि यार ऑयल ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा मैं ऑयल लेके आती हूँ। तो मैंने ऑयल लिया, मतलब 1 लीटर का ऑयल लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं गई बिलिंग काउंटर, मैंने कहा भैया मैंने ले लिया, अब आप बिलिंग कर दो। कहते मैडम आपको जो ऑफ़र, ये जो वाउचर मिला है 200 रुपये का, ये आपको या तो या तो आपको कोई कपड़ा लेना पड़ेगा या फिर कोई आप शू या स्लीपर ले सकते हो, स्लीपर सॉरी, या तो कोई कपड़ा या तो कोई स्लीपर। तो मैंने कहा यार भैया ऐसे मत करो यार मैंने कहा मैं ऑयल लेकर आई हूँ ऊपर वाले फ्लोर से, मैंने कहा मैं क्यों नहीं ले सकती। कह रहे मैडम ऑफ़र तो ऑफ़र है ना। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं फटाफट के कपड़े के सेक्शन में गई, मेरे को टी शर्ट मैंने ली। तो टी शर्ट ली तो कुछ 1000 रुपये का मुझे पड़ा। तो मुझे वो डिस्काउंट होके मतलब वो मेरे को 800 रुपये का ही पड़ा, मेरे को एक टी शर्ट मतलब एक्स्ट्रा मिल गई। तो मैंने कहा यार ऑयल ले ख़त्म हो ही रहा था, मुझे बाहर से तो लेना ही पड़ता, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। तो मुझे मिल गया। तो मैंने कहा भैया मैंने सामान तो ले लिया है, अब बताओ कुछ और कूपन मिला है। तो उन्होंने कहा हाँ 200 रुपये का और कूपन मिला है, लेकिन आपको विदिन 3 डेज़ शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो ही आपको वो मतलब वो तभी तो ही आपका वो कूपन जो है वैलिड होगा। तो मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई कि मेरे को 200 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो बस ऐसे ही मैंने कुछ 2 टॉप्स लिए हैं अपने लिए और एक टी शर्ट ली है, और मार्केट से कुछ 2-3 छोटे-मोटे आइटम लिए थे। और मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत कभी-कभी ना खुद को पैम्पर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने आज खुद को पैम्पर किया और मुझे अच्छा लगा कि ठीक है यार, मतलब इतना कमा रहे हैं, इतना नहीं कमा रहे हैं, पर कमा रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्च कर ही सकता है। और मैं सच बताऊँ, मैं अपने लिए शॉपिंग बहुत बहुत कम करती हूँ। लिटरली मैं कपड़े भी बहुत महीनों में लेती हूँ, मैं ऐसा कोई रेगुलर नहीं लेती। ओकेज़न आएगा तो लूँगी, या कुछ कई महीनों बाद ले रही हूँ, तब तक मैं उन्हीं कपड़ों को कंटिन्यू चलाती रहती हूँ, रिपीट करती रहती हूँ। तो आज मेरा मन किया कि खुद को थोड़ा सा पैम्पर करूँ, और पिछले 1 आध महीने से मैं खुद को थोड़ा पैम्पर कर रही हूँ। मुझे क्योंकि यार कौन करेगा पैम्पर, खुद को ही करना पड़ेगा, और ऐसे ही खुशी मिलती है। जब हम सबके लिए करते हैं तो थोड़ा सा अपने लिए भी कर ही सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट नहीं, मैं विशाल मेगा मार्ट से मैं अपने लिए क्या लेकर आई हूँ। ठीक है, 1 मिनट। Few moments later. तो मैं अपने लिए लेकर जो आई हूँ विशाल मेगा मार्ट से, मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये दाग अवॉइड करना, क्योंकि मैं घर में जब रहती हूँ तो मैं कुछ भी पहनती हूँ, साफ़-सुथरा होता है, बट ये थोड़ा बहुत घर में सब चलता है तो मैं घर में पहन लेती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत समय बाद अपने लिए टॉप खरीदे हैं 2, और कैजुअली लिए, मतलब कभी यूज़ करना पड़ सकता है, तो इसलिए ये मैंने ये लिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को फिट भी आ गया। ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। पिछली बार भी जब मैं गई थी विशाल मेगा मार्ट पे तो ये मेरा लेने का मन था, पर नहीं लिया मैंने। पर आज मेरे को ये थोड़ा मतलब थैंकफुली मेरे को ये थोड़ा लार्ज साइज़ मिला, मुझे लार्ज साइज़ चाहिए था, जबकि था भी नहीं। लास्ट पीस मुझे पता नहीं कैसे मिल गया, पर मिल गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक तो मैंने ये लिया, ये मुझे पड़ा है समथिंग कुछ 399 का पड़ा है। और एक मैंने ये लिया वाइट कलर का टॉप। वैसे तो मुझको वाइट कलर ज़्यादा सूट नहीं करता, पर फिर भी मैंने लिया। मैंने कहा ठीक है, कभी कभी तो पहना जाएगा, ऐसा तो है नहीं। एक ये देखो, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। लिटरली बहुत पसंद आई, किसी फंक्शन में या किसी ओकेजन में पहना जा सकता है। इसके नीचे से ब्लैक जीन्स हो तो इजीली निकल जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा ये। और ये मुझे पड़ा है 399 का पड़ा है। जो टी शर्ट ली है वो मैंने ली है, ये टी शर्ट और देख रहे हो, बहुत प्यारी ये टी शर्ट।
मार्केट से पहली बार ये क्यूट सा ये कुछ लिया है, पिंक कलर की। मैं अच्छी लग रही है ना इसमें, बाल ना मुँह पे नहीं आते, बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। जब हम कुछ स्क्रब करते हैं या फेस वॉश करते हैं या कुछ भी अपने चेहरे पे कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो उस समय छोटे मेरे जो छोटे छोटे हेयर है ना, ये मिनी हेयर मुझे बहुत इरिटेट करते हैं मतलब। तो ये चीज़ सही लगी मेरे को कि बालों को मैं एक तरफ पीछे करके कंफर्टेबली कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे को महंगा तो नहीं लगा, मैंने कहा चलो ठीक है एक बार ले लेते हैं। तो मैंने ये टॉप्स, इसमें मेरे को 3 मिले हैं। सी, ये मेरे को मिले हैं और एक ये है और एक ये है। कभी तो यूज़ होंगे ना। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे को ज़रूरी नहीं है, मुझे कभी कभी ना कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं भी पहननी है एट अ मोमेंट, उस समय मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और मेरे बजट में है, मुझे लगता है कि यार बजट है मेरे पास, तो मैं बस लेके रख लेती हूँ। कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है, कभी ना कभी ऐसे ओकेजन आते हैं या कभी सडनली ऐसी चीज़ आती है कि चाहिए होती है उस समय, तो होना चाहिए यार। अपना तो मानना ही है, पहले मैं बहुत ज़्यादा कैजुअल थी, मतलब सच बताऊँ मैं पहले इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी बिल्कुल भी अपने ऊपर। मैं बस जब त्योहार आ रहे हैं तो खरीदने जा रहे हैं या ऐसा कुछ करता था, अभी भी ऐसी। बट अब मैं क्या करती हूँ ना, जैसे रैंडमली मार्केट चली गई, रैंडमली कुछ शॉपिंग करने चली गई, रैंडमली विशाल मेगा मार्ट चली गई, कहीं भी चली गई, तो कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है और मेरे पास बजट है, तो मैं उसको इंस्टेंट लेना प्रेफर करती हूँ बजाय बाद में लेने के। अब मैं ऐसा करने लगी हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं करती थी। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि कब किस सडनली कहाँ जाना पड़ जाए, कब कौन सा फंक्शन या कौन सा ओकेजन लग जाए, तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरे को मन किया, आज मेरे को बहुत मन किया और लिटरली मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने आप को मैंने ये गिफ्ट करा। इसका एक मिनी व्लॉग बनाओ, तो मैंने वो चीज़ बनाई और आपको दिखाना, मतलब वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहा। अब क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन एक बात बताऊँ, जॉब वालों के लिए सैटरडे को जितनी खुशी होती है ना संडे की, उतनी संडे को नहीं होती। कि संडे हमारा जो दिन होता है ना, पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो संडे की जो असली खुशी होती है वो सैटरडे को ही होती है, मेरे को तो ऐसा लगता है। और मुझे वाकई में सैटरडे को होता है ना, मंडे को खुशी होती है, ना ही संडे को खुशी होती है। होता रहेगा, ये तो हमेशा हमें ऐसा लगता रहेगा और ऐसा होता रहेगा। तो मैं आज थोड़ा घर लेट हुई, ऑफिस चली गई थी अपने लिए। तो हुआ ये, मैं घर 9 बजे पहुँची, तो उतने में मेरी मामी ने मुझे डिनर दे दिया। कि उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त अब घर में अकेली हूँ और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी, बहुत मन था पर मैं नहीं गई। इस बात बताऊँ क्योंकि बस एक मजबूरी सी हो गई, ऑफ़िस में छुट्टी मैनेज नहीं हो पाई और काम सीज़न, तो ऑफ़िस में काम बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट मैंने तो पैकिंग वगैरह करी थी, पर किसी भी रीज़न से नहीं हुआ जाना मेरा। अब मैंने ये सोचा है कि जैसे ही ऑफ़िस में काम थोड़ा-सा इसमें लाइट होगा, जैसे ही काम ख़त्म हो, चाहे 1 महीने में, चाहे डेढ़ या 2 महीने में, मैं 3 से 4 दिन की छुट्टी लेके या तो कहीं जाऊँगी घूमने के लिए या मैं रेस्ट करूँगी, मैंने सोच लिया है। क्योंकि पिछले 4 महीने से, मार्च से लेके अब तक मेरा काम 1% भी स्मूथ नहीं हुआ है। कंटिन्यू उठाया ऑफ़िस का बहुत ही ज़्यादा, ना मेरे टाइम का कुछ हुआ है, ना मेरा कोई लंच का टाइम है। मैनेज कर रही हूँ मैं जैसे-तैसे, और इन्हीं सब चक्करों में मैंने अपनी लाइफ़ का जो एक कहते हैं ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनी फैमिली के साथ जाना। मतलब हम उत्तराखंडी है, पहाड़ी है, तो हमारे यहाँ जागर वगैरह होता है, सेट हुआ था हमारे घर का। बट मेरा पूरा परिवार वहाँ जा चुका है, मेरा पूरे रिलेटिव वहाँ जा चुके हैं, पर मैं नहीं जा पाई और मुझे ये रिग्रेट है और लिटरली मुझे रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं फिर भी नहीं जा पाई। खैर कोई बात, सिर्फ अपने काम से मतलब है, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आप काम कर रहे हो, आपको तनख्वाह दे रहे हैं, यही रिलेशन होता है ज़्यादातर ऑफ़िस में, वही हमारे ऑफ़िस का हाल है। वैसे तो हमें वो बड़ा कहता है कि तुम लोग हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हो, बट कोई फैमिली मेम्बर जैसा नहीं होता है ऑफ़िस में, ठीक है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिश्ता होता है वो कोई फैमिली मेम्बर जैसा नहीं होता है, बस सैलरी का ही लेन देन होता है। तो वही हमारे ऑफ़िस का भी हूँ। और बज गए हैं 9:30, 9:30 से ज़्यादा टाइम हो गया आई थिंक। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और कल संडे बहुत सारा काम करना है, जैसे घर की झाड़ू पोछा बाकी ये काम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट ज़रूर करना। ये चैनल स्टार्ट करा है और ज़्यादा भी कोई कंटेंट मेरे पास है नहीं, बस थोड़ा बहुत जैसे टाइम मिलता है या चीज़ें थोड़ी मैनेज हो पाती है, मैं थोड़ा व्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ मैं ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिटिंग में टाइम लग रहा है उसमें, और हर वक्त कैमरा लेके मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ बट इतना नहीं हो पा रहा है। पर फिर भी मेरे को लॉन्ग व्लॉग बनाना थोड़ा ईजी लग रहा है व्लॉग में। और प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय।